एक ऐसे साल में जब बाजार में उतार चढ़ाव रहा हो, जब विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हों और निवेशक मनचाहा रिटर्न नहीं बना पा रहे हों, तब ऐसे में म्यूचुअल फंडों की रिकॉर्ड खरीदारी इस बात का सबूत है कि निवेशकों का म्यूचुअल फंड्स पर विश्वास अभी भी कायम है और लोग गिरावट के बावजूद एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में जमकर निवेश कर रहे हैं। साल 2025 अगर किसी के नाम रहा तो म्यूचुअल फंड्स का नाम लेना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि साल 2025 में म्यूचुअल फंड्स में रिकॉर्ड खरीदारी दर्ज हुई। इक्विटी खरीद 4.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई और म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी होल्डिंग पहली बार 50 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चली गई। क्या रही इस रिकॉर्ड खरीदारी की वजह और निवेशक म्यूचुअल फंड क्यों खरीद रहे हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी नाइन। साल 2025 म्यूचुअल फंड्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल रहा। सेबी के डेटा पर नजर डालें तो 2025 में म्यूचुअल फंड्स की शुद्ध इक्विटी खरीद 4.9 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो पिछले साल से लगभग 13% ज्यादा है। साल 2024 में ये लगभग 4.3 लाख करोड़ के आसपास थी। मतलब म्यूचुअल फंड्स ने जो शेयर बाजार में लंबे समय से नहीं किया था, वो 2025 में हुआ। ये 5वां साल है जब म्यूचुअल फंड्स के पास नेट इक्विटी खरीद पॉजिटिव बनी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये रिकॉर्ड खास क्यों है। ऐसे वक्त में जब शेयर बाजार सुस्ती में है, एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, तब निवेशक म्यूचुअल फंड्स में इतना बड़ा निवेश क्यों कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है घरेलू निवेशकों का लगातार निवेश करना, खासकर एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना। ऐसे में गिरावट के बावजूद एसआईपी के जरिए हर महीने छोटे छोटे निवेशकों से पैसे आते रहे और यही पैसे मिलकर साल के अंत में एक बड़ी रकम बना रहे हैं। और ये निवेश जोखिम की स्थिति में भी जारी रहा, जो खुद एक बड़ा संकेत है कि निवेशक अब शेयर और इक्विटी निवेश को समझने लगे हैं। इस दौरान एक और बड़ा माइलस्टोन ये रहा कि म्यूचुअल फंड्स की कुल इक्विटी होल्डिंग पहली बार 50 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गई। यह सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, इसका मतलब है म्यूचुअल फंड अब शेयर बाजार में एक मजबूत और स्थिर निवेशक बना चुका है, भले ही बाजार में उतार चढ़ाव आया हो। वहीं रिटेल निवेशक एसआईपी के जरिए लगातार निवेश से जुड़ रहे हैं और ये केवल 2 साल से थोड़े समय में दोगुना हुआ है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक वृद्धि है। वहीं दूसरी तरफ घरेलू संस्थागत निवेशकों का योगदान भी इस तेजी की बड़ी वजह बना है। म्यूचुअल फंड्स अकेले नहीं है, बल्कि घरेलू संस्थागत निवेशकों में बीमा कंपनियां और पेंशन फंड्स भी शामिल हैं, जिन्होंने साल भर में 7 लाख करोड़ से ज्यादा इक्विटी में निवेश किया है। ये बड़े पैमाने पर घरेलू निवेशकों की भागीदारी को दर्शाता है, जो एफआईआई बिकवाली के बावजूद बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं। वही तीसरा कारण, लोग अब सिर्फ एफडी या बैंक डिपॉजिट तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि वे अब शेयर बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं। वहीं पिछले कुछ सालों की तुलना करें तो 2022 में म्यूचुअल फंड्स की शुद्ध खरीद थी 1.9 लाख करोड़ रुपए। 2023 में ये 1.7 लाख करोड़ रुपए थी। 2024 में ये खरीद बढ़कर 4.3 लाख करोड़ पार हो गई। वहीं अब 2025 ये रिकॉर्ड 4.9 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। मतलब साफ है कि ये ग्रोथ एकदम से नहीं, बल्कि लगातार साल दर साल बढ़ी है, जो दर्शाती है कि म्यूचुअल फंड्स बाजार में पिछले कुछ समय में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। वहीं इसके शेयर मार्केट पर असर की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स का मजबूत निवेश भारतीय शेयर बाजार को एक मजबूत स्थिति देता है, खासकर जब विदेशी निवेशक बाजार छोड़ रहे हों। इसी निवेश की बदौलत सेंसेक्स और निफ्टी के स्तर साल भर बचे रहे हैं। ऐसे में म्यूचुअल फंड्स का ये ट्रेंड बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत है, जो बाजार को स्थिर बनाता है। हालांकि सवाल बड़ा ये है कि क्या ये निवेश आगे भी जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह निवेशक एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स बाजार से जुड़ रहे हैं और निवेशक इक्विटी को एक लॉन्ग टर्म क्रिएशन का साधन मान रहे हैं, ऐसे में ये ट्रेंड 2026 में भी कायम रहने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी नाइन।